हेलो स्टूडेंट, एएसपीसीएम पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 12th वालों का भौतिक विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और ये जो है वो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी और निरक्षी स्थिति में। तो आज जो इस लेक्चर में कराया जाएगा वो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराई जाएगी। चलिए फिर हम समझते हैं भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम समझते हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भाई समझा देंगे, ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में, ठीक है। तो भाई अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको हल करने के लिए आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। वो जो है इस अगर वो हम कराएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अगली वीडियो जो है वो डाल देंगे, उसमें आप देख लेना। तो वो होता क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये होता है बिंदु आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश के कारण होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें ये लगेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो पहले फिगर बनाएंगे। हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ध्यान सुनना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है। ये हमको लिखना पड़ेगा भाषा में, इसकी लैंग्वेज आपको खुद लिखनी पड़ेगी बहुत ही सरल तरीके से। क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है, जिसकी बीच की अल्प दूरी कितनी है, 2L है। बीच की अल्प दूरी क्या है, 2L है। मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु O है। अब O से, इस O से R दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मध्य बिंदु O है, अगर दूरी 2L है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का L, और ये यहाँ से यहाँ तक का ये कितना हो जाएगा L। 2L है, आधा आधा बट गया, बिल्कुल मध्य में है, तो L कितना हो गया 2L, ठीक है। और 2L को आधा आधा बांटेंगे तो L ये, ठीक है। चित्र बनाना थोड़ा ध्यान से सुन लो। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो है -Q +Q आवेश से मिलकर बना है, जिसकी अल्प दूरी जो है वो आपकी 2L है। मध्य बिंदु क्या है, O है, और O से R दूरी पर, देखो O से, मध्य बिंदु O से, ध्यान रखना है, कहाँ से, मध्य बिंदु O से लेंगे हम। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, यानी वैद्युत क्षेत्र जो है वो प्लस से -Q की ओर होता है, यानी ये प्लस, उसकी दिशा जो है प्लस से माइनस की ओर होती है। ये हमको थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस -Q आवेश के कारण बिंदु P पर एक बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक बार +Q आवेश के कारण जो है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और फिर उसको हम जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे, E बराबर जो भी आएगा वो, ठीक है। तो देखो, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम देखें B से, अगर B की बात हो, +Q के कारण जब हम बिंदु P पर निकालेंगे तो +Q से P तक का जो बीच का दूरी है वो आपका, देखो यहाँ से यहाँ तक R था, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक थोड़ी चाहिए, हमको तो ये चाहिए इतना, तो ये हमको ना चाहिए, ये कितना L है। तो इस R में से अगर ये L हम माइनस करेंगे, यानी घटाएंगे, तो ये आएगा R माइनस का L। ध्यान से देखो, +Q से P तक का बीच की दूरी जो है वो R माइनस का L है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पर -Q आवेश के कारण, किसके कारण, -Q के कारण, तब यहाँ से यहाँ तक का जो बीच की दूरी है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, वो आपका कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका, देखो आपका R इतना है, और हमको लेकिन टोटल चाहिए, यहाँ तक चाहिए ये, तो R ये, और ये कितना है L, तो ये टोटल हो जाएगा R + L। ये हमने इस तरीके से दूरियां यहाँ पर लिख ली हैं, जो आपका चित्र बनाया उसमें बहुत ही सरल तरीके से आपको ऐसे लिख लेना है। समझ आ गया, नहीं आ गया। वैद्युत द्विध्रुव बनाना है, उसके बाद आपको मध्य बिंदु से एक दूरी R ले लेनी है, फिर +Q से P तक का लेना है, ये टोटल R था, तो ये जो है हमको चाहिए नहीं, यानी इतना चाहिए हमें R, ये टोटल है, तो इसी L हमने घटा दिया, R - L। जब हमें टोटल चाहिए -Q से P तक का,
तो देखो आर ये यहाँ तक था और एल और चाहिए था हमें, तो ये हो गया आर प्लस एल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो लिखेंगे हम पहले। ठीक है, तो लिखेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक, क्या लिखेंगे हम, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, तो ये बिंदु आवेश है, यानी एक किसी बिंदु आवेश, किसी एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, परावैद्युतांक के मान लेते हैं यहाँ पर, माना हुई परावैद्युतांक के है, तब क्या हो जाएगा ये, तब हम लिख लेंगे यहाँ E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, अब बीच की दूरी जो है R क्या होता है, बीच की दूरी, तब देखेंगे माइनस Q से P तक का बीच की दूरी क्या है, R प्लस एल है, तब यहाँ लगा देंगे हम R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसी तरीके से प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, तब प्लस क्यू ये रहा आपका, इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला पता है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, बीच की दूरी R कितनी है यहाँ पर, Q प्लस Q से P तक का R माइनस एल है, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर कौन सा ये, दूसरा। अब इनकी दिशा कैसे पता लगाओगे आप, कैसे दिशा है, तो देखें यहाँ E1 की जब हम बात करें यहाँ पर, तो E1 की बात करेंगे तो किसके कारण है भाई, किसके कारण हमने चेक किया था, माइनस क्यू के कारण। तो E1 जो है अगर हम बात करें तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, E1 की किधर हो जाएगी, इधर, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। E2 की बात की जाए तो वो किधर हो जाएगी, वो आपकी किधर हो जाएगी, E2 की बात करें हम, तो अब हम इसके कारण इस पर देख रहे हैं तो पीछे थोड़ी जाएंगे, तो माना उधर कोई माइनस क्यू आवेश है, तब ये हो जाएगा आपका E2 इधर। अब आप ध्यान रखना, ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको अगर किताब में या कहीं और आप देखोगे, कहीं यहाँ देखा होगा तुमने E2 यहाँ लिखा है, E1 यहाँ लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पहले क्या निकाला है, हमने निकाला है किसके कारण, माइनस क्यू के कारण। हो सकता है उसने प्लस क्यू के कारण निकाला हो, तब आपका E2 यहाँ, E1 यहाँ रखा होगा। ठीक है, वीडियो में ये आ रहा है तो चेक कर लेते हैं, ये आ रहा है नहीं आ रहा है, इतना ठीक है, आ रहा है, ठीक है, यानी यहाँ तक वीडियो आ रहा है। अब हमें क्या करना है भाई, E2 ये आ गया, ठीक है, E2 ये है, E1 है। अब दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत है। अब दोनों की जब दिशा विपरीत है तो यानी परिणामी तीव्रता जो भी निकलेगा वो आपका माइनस करके निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, कौन से कौन सा घटाया जाएगा, वो भी तो भाई कैसे पता लगाओगे आप, तो बड़ा जो होगा उसमें से छोटा हम घटाएंगे, बड़ा जो होगा उसमें से छोटा तीव्रता घटाएंगे, जो ज़्यादा है उसमें से कम वाली घटाएंगे। तो कैसे पता लगेगी कौन सी कम है कौन सी ज़्यादा है, ये समझ गए कि भैया E1 जो है वो इधर क्यों रखा है, E2 जो है उधर क्यों रखा है, उनकी दिशा ऐसे क्यों रखी है हमने, समझ रहे हो कैसे रखा है हमने। तो जैसे अगर हमने इसके कारण निकाला है तो इसकी दिशा P से A की ओर है, किसके ओर है, E1 जो है उसकी दिशा P से A की ओर, किसकी, E1 की, माइनस क्यू की। दोबारा समझ लो अगर दिक्कत हो रही है तो, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली, यानी माइनस क्यू के कारण इसके कारण जब इस पर निकालेंगे तो यहाँ बीच में प्लस है, ठीक है, तो दिशा किधर होती, प्लस के माइनस की ओर, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, यानी P दिशा हो जाएगी इसकी, लिखा होगा P दिशा की ओर, लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ से, ठीक है, बस यहाँ जो है चित्र में समझ लो। फिर
अगर कहे प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण अब इसके कारण इस पर निकालना है। देखो जब इसके कारण इस पर निकाला था तो यहाँ प्लस क्यू बीच में पड़ा था, तो इसलिए प्लस से माइनस की ओर हो गया। अब हम इसके कारण जब उस पर निकालेंगे, यानी प्लस क्यू के कारण जब निकालेंगे, तो हम इससे क्या मतलब है, हम उधर देखेंगे तो माना जो माइनस क्यू आवेश है वो उधर साइड को कहीं होगा, प्लस से माइनस की ओर कहीं होगा, उधर साइड को कोई आवेश होगा, इसलिए उसकी दिशा E2 जो है उधर साइड को हो जाएगी। ठीक है, अब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो परिणामी तीव्रता तो हम लिखेंगे चूंकि जो तीव्रताएं हैं उनकी दिशा विपरीत है, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उनकी दिशा कैसी है, विपरीत है। क्योंकि दिशा कैसी है, यानी क्षेत्र की दिशा जो है, दिशा कैसी है, विपरीत है, दिशा विपरीत है। अतः तब क्या है, विपरीत दिशा में जब परिणामी तीव्रता निकलती है तो वो घटके निकलती है। यानी कि अगर हम इसकी परिणामी तीव्रता निकालना चाहें, परिणामी तीव्रता यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो घटके निकलेगी, यानी E1 बराबर, अब किसमें से क्या घटेगा, किसमें से क्या घटेगा वो कैसे पता लगेगा, तो जो बड़ी तीव्रता है जिसका मान बड़ा है उसमें से छोटा वाला जो तीव्रता का मान है वो घटा दो। तो कैसे पता करेंगे, देखो आधार आप देखोगे अंश जो है वो कैसा समान है, यहाँ की कैसे निकालेंगे, कैसे पता लगेंगे, अंश जो है समान है कि नहीं। अब हम देखेंगे जो हर है वो हर यहाँ पर बड़ा है, क्योंकि यहाँ R प्लस L है, यानी R में कुछ ऐड है, कुछ प्लस है, और यहाँ R में से कुछ घटाया गया है, यानी हर यहाँ कैसा है, छोटा है। जब हर बड़ा हो तो जो संख्या है वो कैसी हो जाती है, आपकी छोटी हो जाती है, और जब हर आपका छोटा हो तो संख्या कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। वो आपको पता होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ 12 ले लें, कोई संख्या हमने 12 ले लिया अंश, और यहाँ अगर हम 2 की बात करें और 4 की बात करें तो यहाँ 4 हो गया, तो 4 दूना कितना हो गया 8, और यहाँ 4 से करें तो 4 तिया कितना हो गया, वो सॉरी ये 4 से हो जाएगा, 4 सिंह 2 सिंह कितना हो गया 12, और ये हो गया 4 तिये 12। तो हमें ये पता लगा कि जो अंश है अगर वो छोटा हो, अंश कैसा हो, छोटा हो, तो संख्या कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ध्यान रखना है कि अंश हर अगर छोटा हो तो अंश कैसी हो जाती है, जो संख्या है वो कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और हर अगर बड़ा हो तो संख्या कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। ध्यान रखना है, अंश जो है वो समान होना चाहिए, अंश कैसा होना चाहिए, समान। ठीक है, दोबारा से समझ लो कि यदि संख्या, कोई भी संख्या दे रखी, कोई भी परिमेय संख्या, यदि उसका अंश जो है सेम हो, अंश कैसा सेम हो, फिर अब हर से चेक करेंगे, हर अगर छोटा है तो संख्या बड़ी है, हर अगर बड़ा है तो संख्या कैसी है, छोटी है। शर्त ये है कि अंश जो है वो समान होना चाहिए, यहाँ अंश समान है। हर देखेंगे, यहाँ बड़ा है तो संख्या ये छोटी है, यहाँ हर जैसे माइनस है यानी छोटा है तो संख्या ये वाली बड़ी है, तो घटाएंगे E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। ठीक है, घटा दो E2 माइनस E1, तब E बराबर E2 कितना है, E2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 कितना है, सॉरी E1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। घटा दिया। जो आपको दोनों यानी इस वाले में जो भी आपका कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q जो है वो कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q, ये ले लिया हमने कॉमन, तो बचा क्या 1/R माइनस L, एक माइनस वो R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर क्या करना है हमको करना है यहाँ से इस बिंदु को हमें हल करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें, इसका इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इनका आपस में कर देंगे, क्योंकि हर कैसा आपका अलग अलग है, तो हर का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, समझते भाई। तब क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर का एक में गुणा हो जाएगा, तो R प्लस L का होल स्क्वायर, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर बटे, यहाँ देखो यहाँ जो दे रखा है ये इस रूप में दे रखा है a प्लस बी और a माइनस बी,
अभी आपको फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी तरीके से ये जो है आर माइनस एल आर प्लस एल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, चूंकि इस पर स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर हमने लगा दिया है, देखो यहाँ और स्क्वायर लगा हुआ था, ठीक है। तब हो जाएगा आपका ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू। भाई इसको खोल दो, तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटू पास कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। इसको खोलोगे तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का 2RL बटे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। बाहर माइनस से कोष्टक खुल जाएगा ये, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये बाहर माइनस से अंदर एंट्री करेगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर जैसा का वैसा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तब क्या हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ध्यान सुनना, थोड़ा यहाँ एक लाइन जो है वो हम बचाएंगे, ध्यान सुनना कैसे, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो देखो यहाँ 2RL ही हो गया 2RL, तो ये 4RL हो गया, क्या हो गया 4RL। तो 4RL को हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू ये हो गया आपका 4RL और ये आपका कितना है Q है, यही तो है, ठीक है। अपॉन कितना है आपका बताइए, ये है आपका आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या करना, 4RL को हम 2 इंटू 2 लिख देंगे, लिख दिया। अब जो Q है इसके पास में लिख लेते हैं, यहाँ R की जगह पर Q लिख लेते हैं और जो Q है उसकी जगह पर R लिख लेते हैं, क्योंकि भाई इसको थोड़ा हमने इस तरीके से लिख दिया है, ये वही वैल्यू है 4RL था, थोड़ा इधर उधर करके लिख दिया, क्रम में नियम लागू हो जाता है गुणा में, तो आगे पीछे कर सकते हो। तो क्यों किया है, चूंकि 2QL जो है वो किसके बराबर होता है आपका P के, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, किसके, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, कोई दिक्कत आघूर्ण, तो ये भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। ये वीडियो उधर तो नहीं जा रही, कट करके तो नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, ठीक है। तो भाई क्या करना हमको, अब इस 2QL के जगह पे हम P लगा देंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2, इसकी जगह बेटा P हो गया और ये हो गया आपका R बटे आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ आप देखोगे ये जो हमने बना रखा है ये फिगर, ये बना है ये वाला, इसमें आप देखो हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की जो अल्प दूरी होती है बहुत कम, वो 2L होती है ये। तो भैया अगर ये अल्प दूरी यानी छोटी सी दूरी 2L है, तो उस 2L का भी हम छोटा करेंगे तो L हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, बहुत अल्प हो जाएगा। किसकी तुलना में, इस R की तुलना में, इस R की तुलना में ये L बहुत छोटा है, तो इस L को नगण्य मानकर हम छोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि L जो है बहुत छोटा है किससे, R से, तो L को क्या करने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर, या डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो आप छोड़ने पर। यहाँ ये लिख दिया है तो आप समझ लो नगण्य है, यहाँ से पता लग गया ना नगण्य है। तो हम भाई छोड़ दिया, हमने L को छोड़ दिया, तो बचा कितना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, L छोड़ा कितना बचा 2PR, L छोड़ा बचा आर स्क्वायर पर स्क्वायर है, जब घात पर घात हो तो घातों में गुणा हो जाता है, तो 2 दूना कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब भाग में घातें घट जाती हैं, तो इस R में से ये 4 घात वाला ये जाएगा, 4 घात से 1 घात, तो 3 घात रह जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P, और इस R की घात 4 से ये R ऊपर वाला गया तो बचा R की पावर 3। और ये आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति के कारण, ठीक है, अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये आपका हो गया फॉर्मूला, बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है। और इसका जो मात्रा हो गया न्यूटन प्रति कूलम। तो क्या किया है हमने भाई,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अच्छी स्थिति में वो हमको पता है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर होता है, तो वो हमने लगाया है, या एक बार माइनस Q के कारण एक बार प्लस Q के कारण, इस तरीके से दोनों निकाल लिए। फिर हमें पता है कि E1 E2 की दिशा विपरीत है, तो हमने दोनों घटा दिया, तो घटाने के बाद आ गया ये कंडीशन, बड़ा में छोटा घटाया जाएगा, तो जिसका अंश छोटा, जिसका हर छोटा है वो संख्या बड़ी है, जिसका हर जो है बड़ा है वो संख्या कैसी छोटी है, तो बड़ी से छोटी घटाई, घटाने के बाद ये कुछ बना कॉमन लेने के बाद। अब क्या किया हमने कॉमन लेने के बाद, ये कुछ बना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें क्रॉस, और इनका आपस में, तो a प्लस बी, a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दिया, ये स्क्वायर लगा था इस पर ऑलरेडी, तो स्क्वायर लगा दिया है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये खोल दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये खोल दिया, बाहर माइनस था चिन्ह चेंज हो गया, r स्क्वायर से l स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 2rl 4rl होता है, लेकिन हमने 4 को 2 इंटू ट्यू और rl ये रखा, q इसके हमने पास इसलिए लिख दिया क्योंकि जो है 2ql जो है p होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है वो हमने यहाँ पर मान लगा दिया है। L जो है बहुत छोटा होता है R की तुलना में, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण जो वैद्युत क्षेत्र वो आपका वैद्युत द्विध्रुव जो है उसका L जो है बहुत छोटा होता है, नगण्य होता है, इसलिए L को हमने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर R की घात 2 और 2 कितना हो गया, घात पे घात है गुणा हो गया 4 हो जाएगा, भाग में घातें घट जाती है, तो 4 से 1 गया तो कितना बचा 3 बचा। यही आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, इसका जो है निरक्षीय स्थिति जो है अगला जो वीडियो है उसमें जल्दी ही कराया जाएगा। तो सही बच्चे जो है वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें और बेटा शेयर जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। ठीक है।